हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सबके लिए क्योंकि ईएसबी का कैलेंडर हम देखना चाहते थे एमपी महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी के साथ, पर वो नहीं आई है। तो सबको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि वैकेंसी नहीं आई है, तो सब तैयारी में कहीं ना कहीं लगे हुए थे। तो थोड़ा सा सबको लो फील हो रहा है, सबको बुरा लग रहा है। कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई भी थोड़ा होल्ड कर दी है। तो आपसे ये कहूँगी मैं कि एक बात बताओ, अगर कैलेंडर में सबसे ऊपर एमपी महिला पर्यवेक्षक आ गया होता तो क्या आपकी इतनी तैयारी है कि आप पेपर निकाल लेते? हाँ, देखो, जो जिनकी एज अराउंड 40 हो रही है उनका तो टेंशन लेना जायज़ है ना, क्योंकि अगर 6 मंथ बाद इन्होंने वैकेंसी दी तो शायद वो ओवर एज हो जाएंगे। बट जिनकी अभी एज है, जो नियर बाय 30 है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। आप पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला। ये सोचो ना कि भगवान ने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया, और वो टाइम शायद इसलिए दिया। अभी तक आप क्या बोल रहे थे, मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा, सीडीपी में समझ में नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में 110 120 नंबर आ रहे हैं, दीदी कैसे पेपर निकलेगा, 150 160 कैसे जाएगा। तो आप ये सोचो ना कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मिला है। अच्छा हुआ कि कैलेंडर में वैकेंसी नहीं है अभी। आप जिस स्पीड से पढ़ रहे थे उस स्पीड से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया। तो आप इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लो, अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, ठीक है। आप जिस स्पीड से पढ़ रहे थे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा लो, नोट्स आप जल्दी कंप्लीट कर लो, है ना। और जो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर लो, है ना। बाकी जो जिनका सिर्फ एमपी महिला पर्यवेक्षक में उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो वो सिर्फ इसी का सिलेबस पूरा करो और इसी को रिवाइज़ करो। और आप ये खुश हो जाओ बल्कि इस चीज़ से कि आपकी वैकेंसी नहीं आई है। देखो, ऐसा होगा नहीं कि वैकेंसी आए ही ना, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अभी वैकेंसी उन्होंने नहीं दी है और अभी सबने आवाज़ उठाई है, कहीं ना कहीं हर कोई बोल रहा है, ये आवाज़ व्यापम के कानों में भी जाएगी और फिर वो अपना कैलेंडर फिर से अपडेट करेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक साल में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार कैलेंडर अपडेट होता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इस बात पे मतलब दुखी होकर पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू रखो। बल्कि ये अच्छी बात है, मतलब मेरी तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी थी ना, मैं तो सेकेंड टाइम उसको और अच्छे से पढ़ रही थी और रिवाइज़ कर रही थी। और तो मुझे भी बुरा लगा थोड़ा सा, लेकिन मैं तो खुश हो रही हूँ। मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि यार अपन लोग बच्चे फैमिली सबके साथ रहते हैं, बहुत कम टाइम दे पाते हैं पढ़ाई को, तो मौका मिला है, अगर थोड़ा सा और टाइम मिला तो ये तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप अपने माइंड में टेंशन मत बनाओ, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। आपकी वैकेंसी आएगी, वो ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल नहीं किया इन्होंने, बस ये समझ लो कि थोड़ा सा आपको टाइम और मिल गया है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से रखो और अपने आप को तैयार रखो इस वैकेंसी के लिए। मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस बार आपके हाथ से ये वैकेंसी गई तो ये समझ लो कि आपको फिर अगले चुनाव तक आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा, या उसके बाद तक। क्योंकि जब अभी 7 साल हो गए और वैकेंसी का पता नहीं है तो अगली बार हो सकता है 10 साल बाद वैकेंसी मिले, या तब तक पता चला कि ये वाला जो अपना डिपार्टमेंट है ये भी प्राइवेटाइजेशन में चला जाए और आपको अगले बार ये मौका ही ना मिले कि आप अप्लाई कर सको। तो इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। टेंशन नहीं लो, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो और सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा कर लो, ठीक है। टाइम मिला है तो उसको पढ़ो, टेस्ट दो, नंबर बढ़ाओ और कोशिश करो 200 में से 200 नंबर लाने की। तब आप फिर टेंशन लेना कि यार मेरी तो पूरी तैयारी है, मेरे तो मॉक टेस्ट में पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, उसके बाद वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर आप बिल्कुल टेंशन लो कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। लेकिन अभी आप ये बताओ कि आपके 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं, वैकेंसी आ गई तो आप क्या कर लोगे? पेपर तो आपका निकल नहीं जाएगा। आपको तो मतलब तैयारी के लिए टाइम चाहिए ना। तो अच्छी बात है ना कि वैकेंसी नहीं आई है। इस चीज़ को मतलब दिल पे मत लो, ऐसा बुरा मत फील करो। सबके साथ होता है। देखो, पीएससी के बैक टू बैक वैकेंसी आ गई। अभी कुछ टाइम पहले पीएससी की भी होल्ड हो गई थी वैकेंसी, लेकिन अभी जब कंटिन्यू आ रही हैं तो बच्चे कितनी टेंशन में हैं, कितना कम टाइम मिल रहा है, कैसे मतलब प्री के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो वो एक चैन स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये सोचो कि पीएससी वालों को तो फिर भी हर साल मौका मिलता है, आपको हर साल मौका थोड़ी मिलेगा।
चलेगा। ये वैकेंसी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम समझ लो आपकी, क्योंकि जो लोग भी 30-35 के अराउंड हैं, अगली बार आप ओवर एज्ड हो जाओगे, क्योंकि वैकेंसी आपको 10 साल तक देखने नहीं वाली है दोबारा। तो इसलिए आप टेंशन मत लो। मैं खुद कल मेरी भी पढ़ाई नहीं हुई, पता है। ठीक है, आप भी अगर आज भी मन नहीं लग रहा, आज भी मत पढ़ो। आज का ब्रेक ले लो, कोई मूवी देख लो, घूम फिर के आ जाओ। आज संडे है, वैसे भी इंजॉय कर लो थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करो, है ना। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो। मौसम बहुत बेकार हो रहा है। आज तो मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बेटू तो छत में नहाने गया था बारिश में, मतलब बहुत वो कर रहा था, तो नहा लिया उसने। अब देखो उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो सब लोग अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा एंजॉय करो, है ना। आज सब लोग एक मूवी देख लो, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद फिर रात से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, या कल सुबह से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी की बातों पे ध्यान मत दो कि वैकेंसी आ रही नहीं आ रही है। आप सीधे व्यापम की वेबसाइट हर 10-15 दिन में चेक कर लिया करो। और जो लोग कोचिंग से जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े, तो यूट्यूब पे तो वैसे भी कोचिंग वाले छोटा सा भी कोई अपडेट आता है तो तुरंत वीडियो बना देते हैं। तो आप अपना टाइम ख़राब ही मत करो ना यहाँ वहाँ, आपको पता चल जाएगा वैकेंसी जब आएगी तो। और वैकेंसी आएगी, इस बात को ध्यान रखो कि वैकेंसी आएगी, इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता है। क्योंकि आप ये देखो कि वैकेंसी हर साल नहीं आ रही, लेकिन रिटायरमेंट तो हर साल हो रहा है, हर साल लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो खाली है। अब देखो एमपी में पहले ज़िला कम थे, अभी इन्होंने और 2-3 नए ज़िले बना दिए हैं, वहाँ पे भी तो आंगनवाड़ी है, वहाँ पे भी सुपरवाइज़र चाहिए। तो आप ये देखो कि मतलब नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, आपके आंगनवाड़ी केंद्र भी नए खुलते जा रहे हैं, बट नई सुपरवाइज़र की भर्ती तो नहीं हो रही ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में बेस पे किसी को रख रहे हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए उनसे काम चला रहे हैं। रिटायर होने वालों को तो ये 1 साल एक्स्ट्रा रोक करके काम नहीं कराएंगे ना, तो हर साल रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे। उनको ज़रूरत है, लेकिन अभी क्या है, सरकार थोड़ा सी आराम से काम कर रही है। जैसे सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम होता है ना, वैसे ही होगा। तो आप इस चीज़ का लोड लो ही मत कि आपका क्या होगा। आप बस अपने आप से ये पूछो कि अगर कल वैकेंसी आ गई और परसों एग्ज़ाम देना है मुझे, तो क्या मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार हो तो फिर आप इस चीज़ के लिए देखो कि वैकेंसी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, फिर इस चीज़ की टेंशन लो। लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है तो आप वैकेंसी छोड़ो, पहले तो अपने आप को तैयार कर लो, है ना। वैकेंसी तो कभी भी आ जाएगी। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और मैं यही कहूँगी कि आप आराम से पढ़ाई करो अपनी, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ आपकी तैयारी आपके हाथ में है। Red, subscribe, share, bye bye. Love you, everyone. Thank you. Bye bye.